हेलो अस्सलाम वालेकुम, दी कॉरेस्पॉन्डेंट की तरफ से मैं हूँ आयशा सदीका और आज हम मौजूद हैं PMLN के कैंपेन ऑफिस में, EP 170 के कैंपेन ऑफिस में, जहाँ पे सारी बाई इलेक्शन होने वाले 17 जुलाई को, उसके लिए सारा काम जारी है। यहाँ पे सारे वर्कर्स मौजूद हैं और हम उनसे खुद जानेंगे कि किस तरह से सारा काम इन्होंने किया है और इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्या आउटकम होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की MPA उसवा आफ्ताब। उनसे जानते हैं कि अभी तक की किस तरह से तैयारी चल रही है और उनको क्या रिस्पांस मिला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर बड़ी गर्मी है और हल्के में मज़ा ये होता है कि आपको ऑन ग्राउंड काम करने को मिलता है एंड यू हैव सो मेनी पीपल टू इंटरेक्ट विद। और स्पेशली दिस हल्का 170, इसकी खूबसूरती है कि यहाँ बागदिया हमारे साथ है और फिर हम PCSIR 2 में भी जाते हैं एंड देन वी हैव इतना ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ टू इट कि उसमें हमारे बड़े ज़्यादा टाउन्स आ जाते हैं, छोटे बड़े सारे, तो वहाँ आपको बड़े ज़्यादा लोगों के साथ जो है मिलने को मिलता है। बस आप लोग डोर टू डोर कैंपेन चल रही है इनकी, सो दैट इज समथिंग वेयर यू इंटरेक्ट विद एवरीवन। बिल्कुल जी, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है और हम लोग सारे जो है वो इस वक्त लास्ट हमारे मोमेंट्स हैं, क्योंकि इसके बाद तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन काम भी नहीं करने देता। जी। लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि एवरीबडी इज़ अवेक एंड अलाइव एंड इट्स हैपनिंग हियर। और बड़ा वलवला है, बड़ा जोश है। जब हम आवाम को मिलने जाते हैं तो आवाम जो है वो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए हर कोई चाहता है कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, रोज़गार मिले और ऐसे वादे जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। इसी अगर हम पिछले अपने देखें 30 दिनों की उसमें ही देख लें कि हमने आटा सस्ता किया, हमने बिजली का एक प्रोग्राम लेके आए जो कि सारा अगर हम देखें तो वो लोअर मिडिल क्लास के लिए है। वो दोस्त हु आर एक्चुअली डिजर्विंग द मोस्ट, जो कि सारे सफ़र भी कर रहे हैं। और होपफुली इंशाल्लाह पेट्रोल की भी कोई अच्छी खबर आज हम मिलकर दे देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट यू सी इकोनॉमिक्स। और आप जब लोगों के साथ बाहर जाते हैं तो आवाम तो मरी भी है, वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई काम करे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्यूटी ये होती है कि जब वो मैंडेट लेके आते हैं आवाम का तो उनको उनसे आवाम से किए हुए वादों को पूरा करना होता है। जी। और ये सिर्फ बात ये नहीं होती कि नालियाँ बना दी, सड़कें बना दी, आपको एक विजन देना होता है जिसमें ज़ाहिर है आपका हेल्थ है, SDGs के गोल्स हैं, आपने देखा होता है जी एजुकेशन को हम कहाँ ले जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में डाली हैं एंड इंशाल्लाह वीडियो को सारी चीज़ें रिवील होंगी। और सो अब 17 जुलाई के लिए व्हाट आर योर प्लान्स, मतलब आर यू होपफुल के जो 20 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें से किस तरह से आप लोग आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर पॉजिटिव बड़ा रिस्पांस है और जाहिर है क्योंकि एक चेंज आया है which is it is for the people and by the people। ये चेंज by the people है, इसको माने। वरना रिजेंटमेंट आती है, कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं है। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द गुड पॉलिसीज दैट वी आर एंड वी हैव बीन डिलीवरिंग इन द पास्ट। आपको पता है हमने डिलीवर किया है, तो लोग वो सारी चीज़ें दोबारा देखना चाहते हैं कि किस तरह डिलीवरी होगी, किस तरह होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह वी आर लुकिंग एट अ गुड नंबर एंड अच्छी खबर सुनाएंगे आपको। अच्छा, हमें बताइए कि जिस तरह से PTI का इस वक्त नैरेटिव ये चल रहा है कि वो फॉरेन साजिश को लेके बात कर रहे हैं और उनका एक ही सारा उसके ऊपर बेस्ड है इस वक्त सारे इलेक्शन की कैंपेन। सो व्हाट इज़ योर नैरेटिव? आप लोगों को क्या कह के जब इवन कैंपेन कर रहे हैं तो उनको क्या सुना रहे हैं या बता रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे या फिर विजन क्या है आपका? सर देखिए, जब आप नैरेटिव की बात करते हैं तो नैरेटिव बेस होता है किसी कॉन्क्रीट चीज़ के ऊपर। और अगर आज की हम स्पेशली रूलिंग देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें कोर्ट ने ही बता दी कि देवर नो एविडेंस, जिसके ऊपर हमने वो एक महल खड़ा किया हुआ था, वो लोटा वो गद्दार वो साजिशें, तो वो तो आज की कोर्ट की अगर आपके पास वो है तो उसको अगर आप अथॉरिटी देखें उसमें ही कोर्ट ने कहा कि देवर नो एविडेंसेस। जहाँ तक बात है हमारी अपनी जमात, देखिए हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम एक जमात कोई ऐसी होनी चाहिए जो कि जब वादा करे तो उसे पूरा करे। जब हम 2013 में आए थे तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और उन सबको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने फौरन बिजली के मंसूबों पे काम किया और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जब हम छोड़ते थे तो जीरो लोड शेडिंग है। अब लोड शेडिंग का ये है कि आपको खपत के तौर पे उसको जो है ना मैनेज करना होता है एंड होपफुली हमारी जो अपनी आगे आने वाली पॉलिसीज़ हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए हमने रखी हुई है, जिसमें डिफरेंट टीयर्स पे हम काम कर रहे हैं और हम G2G काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
اور آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ چیزیں سرپرائزز ملیں گی. میں کہوں گی کہ نیریٹو کو اگر آپ نے کیٹر کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف ایک کمپیریزن کر لیں اگلوں کے 3.5 سال اور ہمارے 60 دنوں کی پرفارمنس میں، جس میں ہم نے لوگوں کو مفت دوائیاں پورے صوبے بھر میں سرکاری ہسپتالوں میں، جس میں ہم 36 اضلاع میں مفت دوائیاں دے رہے ہیں اور 14 ٹیچنگ ہاسپٹلس میں. دوائی اتنی مہنگی ہے کہ اگر آپ ان علاج کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں تو غریب عوام کے لیے یہی چیزیں ہیں جس میں آپ نے آٹا سستا کر دیا، دوائیاں مفت کر دیں، یہ چیزیں ہی نیریٹو بلڈ کرتی ہیں اور وہ پرفارمنس پہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ہواؤں میں نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، تو یہ جو ساری آپ لوگوں نے مفت دوائیوں کی بات کی ہے، چیزیں آٹا سستا کر دیا، ابھی ریسنٹلی کل سے خبر چل رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی گرنے والی، بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب سے پچھلے 2 مہینوں کے اندر اندر پیٹرول کی پرائس 100 روپے بڑھ گئی. سو ابھی سڈنلی بائی الیکشن سے بالکل 2-3 دن پہلے یہ اناؤنسمنٹ آ رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائس میں کمی آنے والی ہے. سو اٹس اٹ بیکاز آف الیکشن کے لوگوں کا ڈیسیجن، ایک کیمپین کے طریقے ہوتے ہیں. سو یہ اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے یا پھر یہ آلریڈی تھا، یا عالمی مارکیٹ میں اس کی پرائس کم ہوئی ہے اس وجہ سے کیا ہوتا یہ ہے کہ پیٹرول کے بڑے ویریبلز ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی ایک وعدہ کر کے گئے، ایک پچھلی گورنمنٹ لکھ کے گئی کہ ہم اس کو 350 تک لے کے جائیں گے. آتے کے ساتھ ہمیں اس وعدے کو، ظاہر ہے اگر آپ نے IMF سے سپورٹ لینی ہے تو آپ اپنے، اگر ان کے وعدوں کو آپ آنر نہیں کریں گے تو دے ول ناٹ گیو یو دی منی، اینڈ دس واز واٹ اٹ واز. لیکن لکیلی میں کہتی ہوں کہ عوام کی قسمت اچھی ہے اور پاکستان کی قسمت اچھی ہے، اور پاکستان کیونکہ بنا اسلام کے نام پہ تھا تو اللہ ہمیشہ اپنے جو ہے نا ایک ہڈن ہینڈ ضرور رکھتا ہے. اور گلوبلی دیکھیں اگر پرائسز نیچے گئی ہیں تو دیر از نو وے کہ اگر ایک چیز وہاں پر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے آف کورس، تو ظاہر ہے ہمیں بھی اپنی عوام کو وہ آگے دینا ہی دینا ہے. اٹس یو کانٹ ہولڈ اٹ بیک، اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ کہنا کہ یہ جی مطلب یہ ٹیکٹکس ہے، میرا خیال ہے یہ نامناسب سی بات ہوگی. یہ تو گلوبلی جی چینج آیا تو ظاہر نیچے تک آئے گا، اور عوام کے اگر سستی، اگر 40-50 روپے کا فرق پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کہ عوام، غریب عوام یہی چیزیں بیٹر کرتی ہیں، obviously helpful ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم نہیں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اینڈ بیسٹ آف لک فور دی الیکشن. ان شاء اللہ تعالیٰ 17 کو جب ریزلٹس آئیں گے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کس نے پنجاب میں حکومت بنانی ہے.